वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। लेकिन अगर समझाने वाले को पारसी का नॉलेज है तो समझने वाला कोई भी लैंग्वेज बड़ी आसानी से समझ सकता है। हम बड़े अच्छे से कहते हैं कि मैंने समझाने की बड़ी कोशिश की, पर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन मैं कहूँ, सच्चाई तो ये है कि अगर समझाने वाले को बात की नॉलेज हो, बात की समझ हो, तो समझने वाला गुड़ से गुड़ बात भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। भर दिन का काम करके बोर हो गए हो तो चलो मेरे साथ बैठ के एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक सज्जन पुरुष जो बड़े ज्ञानी थे, बड़े समझदार थे, बड़ी दुनियादारी आती थी उन्हें। उनके पास उनकी एक बड़ी प्यारी बेटी थी और वो अपनी बेटी को लेकर बड़े चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी का विवाह एक बड़े ही ज्ञानी, समझदार और होनहार पुरुष से होना चाहिए। और भगवान की कृपा हुई, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जो बड़ा ज्ञानी था, समझदार था, संत टाइप का इंसान था। उन सज्जन पुरुष ने अपनी बेटी के लिए उस वर का चुनाव किया और बेटी का विवाह उससे करा दिया। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। समय परिवर्तित हुआ और उस सज्जन पुरुष की प्रवृत्ति भी परिवर्तित हो गई। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति बुरे व्यसन में फंस गया। जुआ, शराब, गलत जगह जाना, ये सारी आदतें उसके अंदर घर कर गई। पत्नी उसकी आदत से बहुत परेशान थी, जिसके लिए वह रोज अपने पति को कहा करती कि आप ऐसा मत कीजिए, पर वो व्यक्ति पत्नी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। समय बीतता गया, तब उस लड़की ने अपने पिता के घर का रुख किया और अपने पिता के घर गई और पिता को अपने पति की सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटी तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और एक दिन अपने बेटी और दामाद को अपने घर खाने पे बुलाया। बेटी और दामाद जब खाने के लिए घर पहुंचे तो पिता ने बड़े स्वागत सत्कार से बेटी और दामाद का आग्रह किया और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस सज्जन पुरुष ने अपने दामाद को अपने पास बिठाया। वो कहते हैं ना, जब पेट भरा होता है, मन तृप्त होता है, तो दिमाग भी बड़े अच्छे से काम करता है। उस सज्जन पुरुष ने इस बात का लाभ उठाया और दामाद को पूछा, बेटा सब कैसा चल रहा है, काम धंधा और बाकी चीजें। दामाद ने कहा, पिताजी आपकी कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। तब पिता समान ससुर ने कहा कि मैंने सुना है कि समय के साथ तुम्हारी कुछ इच्छाएं, तुम्हारे कुछ शौक जागृत हो गए हैं, जिससे मेरी बेटी थोड़ा परेशान रहती है। दामाद को बड़ा अजीब लगा कि ऐसी बातें वो खुल के बोल रहे हैं। झिझकते हुए दामाद ने कहा, जी पिताजी ऐसा कुछ है। ससुर ने कहा, बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना शौक होता है, अपना नज़रिया होता है, अपनी इच्छाएं होती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो क्या है ना कि मेरी बेटी इतनी समझदार नहीं है, वो इतनी ज्ञानी नहीं है, दुनियादारी की इतनी समझ उसके अंदर नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर है। तो तुम जो भी करते हो करो, लेकिन जाने से पहले मेरी बेटी को समझा दिया करो। दामाद ने कहा, मैं कैसे समझा सकता हूँ पिताजी, मैं क्या करूँ आप ही बताइए। तो ससुर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जब भी ऐसे कामों के लिए जाने लगते हो जो मेरी बेटी पसंद नहीं करती है, तो आधा घंटा बैठ के उसे गीता का एक सूत्र पढ़ के सुना दिया करो और फिर तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। दामाद ने सोचा, नेकी और पूछ पूछ, मैं जो भी कर रहा हूँ इन्हें स्वीकार है और मुझे करना ही क्या होगा, गीता का एक सूत्र पढ़ना होगा, मैं तो बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ। वो बहुत खुश हुआ, ससुर को प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर आ गया। अब वो जब भी मदिरालय या जुआ खेलने या जहाँ भी उसको जाना होता, उससे आधा घंटा पहले अपने पत्नी को अपने पास बुलाता और गीता का एक सूत्र पढ़ के सुनाता। और समय बीतने लगा। कुछ ही दिन बीतने के बाद वो कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, उसके साथ उल्टा हो गया। वो कपास ओटने गया लेकिन उसे हरि की प्राप्ति हो गई। गीता के सूत्र ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने सारे बुरे व्यसन छोड़ दिए और सही रास्ते पे आ गया। और अब उसे अपने ससुर की बात समझ में आ गई कि उन्होंने गीता सूत्र पढ़ने के लिए क्यों कहा था। वो उल्टे पांव अपने ससुर के पास गया और हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी और उनके इस शिक्षा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। तो देखा आपने, अगर समझाने वाला सही समझ रखता है तो समझने वाला बड़ी आसानी से समझ जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।